Assalamu alaikum and welcome to third video lecture of Social Studies. I am your Social Studies teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. In this video, I will describe two units. Unit number 5, Life in the Polar Region, and unit number 9, Minerals. Let's start unit number 5, Life in the Polar Region. Page number 21. By the end of this lesson, students will be able to tell what is polar region, about Arctic and Antarctic regions, and what is the difference between these two regions, which types of animals can be found there, can people survive in these regions? Polar regions. Polar regions are the areas of the earth around the North Pole and the South Pole. There are two main polar regions in the world, which are the Arctic and Antarctic. In the North Pole, there is Arctic region, and in the South Pole, there is Antarctic region. Please. आर्कटिक रीजन, ये रीजन अर्थ के नॉर्थ पोल में पाया जाता है. The Arctic includes parts of Greenland, Norway, Sweden, Russia, the USA, and Canada. Around the North Pole, there is a vast area of the ocean called Arctic Ocean. ये ओशन दुनिया के बाकी ओशन से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसकी अपर सरफेस टोटली कवर है आइस और स्नो से, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ओशन नहीं बल्कि लैंड है. यहाँ का टेम्परेचर -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और समर सीजन में भी यहाँ पर टेम्परेचर भी कम नहीं होता. एंटार्क्टिक रीजन. एंटार्क्टिक रीजन अर्थ के साउथ पोल में पाया जाता है. यहाँ का टेम्परेचर भी -87 डिग्री तक होता है. एंटार्क्टिक रीजन, ये रीजन अर्थ के साउथ पोल में पाया जाता है. हमने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है. उनमें एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका भी है. ये कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है. यहाँ का टेम्परेचर -87 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से यहाँ की लैंड कंप्लीटली कवर्ड है आइस और स्नो से. यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि टोटली कवर हैं आइस और स्नो से. उनकी हाइट 2000 से 3000 मीटर्स तक है और दुनिया की 90% आइस इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. टुडे अंटार्कटिका इज स्टिल uninhabited. Various countries have set up research stations there where scientists record the climate conditions and try to find out more about this mysterious continent. There may be oil or valuable minerals here. Animals in polar regions. जहां आर्कटिक और एंटार्क्टिक बहुत ही हार्श क्लाइमेट रखते हैं, टेम्परेचर उनका -87 डिग्री है, जहां पर प्लांट इजीली ग्रो नहीं करते, जहां पर जिंदगी बहुत ही टफ है, लेकिन वहां फिर भी बहुत से जानवर पाए जाते हैं. पोलर रीजन्स में पेंगुइन और पोलर बियर सबसे फेमस एनिमल्स होते हैं और ये अपने फर और स्किन की वजह से काफी फेमस होते हैं. और ये जानवर जंगलात में पाए जाने वाले जानवर से ज्यादा खतरनाक होते हैं. पीपल एंड देयर हाउसेस. पोलर रीजन्स में जहां बहुत ही ज्यादा सर्दी है, जहां पर
ट्रीज, प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर सकते, वहीं पर इंसानी आबादी भी ना होने के बराबर है। यहाँ पर अगर कोई आकर रहता है तो वो साइंटिस्ट और सर्च करने के लिए लोग आते हैं। वो यहाँ पर सर्च करते हैं, क्लाइमेट, यहाँ का वेदर चेक करते हैं और फिर यहाँ से मूव हो जाते हैं। जब वो यहाँ आते हैं अपना सर्च वर्क करने के लिए तो उन्हें यहाँ रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। वो यहाँ आइसबर्ग्स की हेल्प से यहाँ पर एक घर बनाते हैं। ये घर खास किस्म के होते हैं जो बर्फ में बनते हैं और बर्फ से बनते हैं, इसलिए इन्हें इग्लू का नाम दिया गया है। Let's have a quick recap what we have studied. Polar regions. There are the areas of the earth around the North Pole and the South Pole called polar regions. There are two main polar regions, Arctic and Antarctic. ये दोनों रीजन्स बहुत ज़्यादा टफ टेम्परेचर रखते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -87 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, ठंड होने की वजह से यहाँ पर प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं करते और यहाँ पर इंसान आकर आबाद नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्च वर्क के लिए लोग आते हैं, अपना रिसर्च करते हैं और फिर यहाँ से मूव हो जाते हैं। जब वो लोग यहाँ आकर रहते हैं तो उन्हें घर की जरूरत पड़ती है, एक जगह की। तो वो आइस से एक घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनमें पेंगुइन्स और पोलर बेयर काफी फेमस हैं। बुकवर्क पेज नंबर 24, पार्ट ए। पार्ट ए में स्टूडेंट्स आपको कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, आपने इनके रीड आउट करना है और फाइंड आउट करना है कि ये डिस्क्रिप्शंस किसकी हैं, पोलर रीजन्स की, आर्कटिक रीजन्स की। इसे रीड आउट करने के बाद इसे सॉल्व करना है और फिर अपने आंसर्स को यहाँ से आपने टैली करना है। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बुक पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, इन्हें आप रीड करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर आंसर्स को यहाँ से टैली करेंगे। I hope you have completely understood all the concepts related to this chapter. Now you have to pause this video, read this chapter from book and answers of the questions from your notebook or summer vacation work. Complete the book work and match your answers with the ones given in this video. Let's start unit number 9, Minerals, page number 40. By the end of this lesson, students will be able to tell what are minerals, different types of minerals, metallic and non-metallic minerals, and which type of minerals can be found in Pakistan. Minerals. Minerals are usually solid, inorganic, have a crystal structure, and form naturally by geological process. मिनरल्स ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये कुदरती तौर पर जमीन के नीचे से मिलते हैं। बहुत से मिनरल्स बहुत कीमती भी होते हैं। मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स. Metallic minerals are minerals in which metal elements are present in their raw form. When metallic minerals are melted, a new product is formed. But in the case of non-metallic minerals, you don't get any new product after such process. Non-metallic minerals are a special group of chemical elements from which no new product can be generated if they are melted, such as limestone, marble, sand, clay. These are all the examples of non-metallic minerals. And gold, copper, iron. These are all the examples of metallic minerals. Metallic minerals को easily melt किया जा सकता है, इसमें कोई और एलिमेंट भी शामिल किया जा सकता है और इन्हें
किसी और फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, जबकि ये खासियत नॉन मेटालिक मिनरल्स में नहीं होती। नॉन मेटालिक मिनरल्स को मेल्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मगर इनमें कोई और एलिमेंट शामिल करके कोई और न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाई जा सकती। ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स की एग्जांपल्स हैं। मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट is mined in Spinkan, Balochistan. It is used in the manufacture of cement, paper, fertilizers, chemicals, and drugs. Sulfur. Sulfur is found in Kohe Sultan. It is used as the raw material for sulfuric acid. Sulfur is also used to make explosives, paints, dyes, and fertilizers. Gypsum. Gypsum is found in the salt range. Gypsum is used in making fertilizers, cement, paper, paints, rubber. Bright. Bright is found near Khasdar in Balochistan and Fakir Muhammad. It is used in the oil industry where it is mixed with clay to control the oil pressure in wells. It is also used in making paints, glass, and insecticides. Fluorite. Fluorite is found in Kohe Maran and Kohe Dilband. It is used in making steel and glass. Rock salt. Rock salt was first mined in Pakistan in 1872. It occurs in white or pink seams, usually 20 to 25 meters thick. It is found mainly in the salt range where it is mined at Khavra. It is used in cooking and preserving and in the food industry. Salt is used to make various sodas for laundry, textiles, and tanning. A substantial amount of rock salt is also exported. Minerals found in Pakistan. पाकिस्तान में भी बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ मेटालिक मिनरल्स हैं तो कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। Pakistan has deposit of several minerals including coal, copper, gold, chromite minerals, salt and several other minerals. जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में कुछ मिनरल्स शो हो रहे हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, मैग्नीसाइट, गोल्ड, कोल, फ्लोराइट, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट, ब्राइट। ये सब मिनरल्स पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड। मिनरल्स। मिनरल्स सॉलिड हार्ड शेप के होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर जमीन के नीचे से पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स बहुत ही कीमती और खास होते हैं। कुछ मिनरल्स को मेल्ट किया जा सकता है, उन्हें डिफरेंट शेप में चेंज किया जा सकता है, और कुछ मिनरल्स मेल्ट हो सकते हैं लेकिन उन्हें मजीद किसी और शेप में डेवलप नहीं किया जा सकता। मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में जिप्सम, ब्राइट, रॉक सॉल्ट, क्लेस, मार्बल, सल्फर, फ्लोराइट और डिफरेंट मिनरल्स शामिल हैं। बुकवर्क, पेज नंबर 43, पार्ट A. Make your own glossary about the minerals of Pakistan by completing the table below using the names of the correct minerals. यहाँ आपको पेज नंबर 43 पर कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं जिनको आपने रीड आउट करना है और फिर ये बताना है कि ये डिस्क्रिप्शंस किस मिनरल की हैं। तो फर्स्ट वन है आपका The only metallic mined on a large scale in Pakistan, mainly used to harden steel. And the answer is chromite.
सेम इसी तरीके से आपको सारी डिस्क्रिप्शंस रीड आउट करनी है और इसे खुद सॉल्व करना है। जब आप सारा सॉल्व कर लें तो आंसर को आपको यहां से टैली करना है। पार्ट बी, मैच द प्लेसेस विद द मिनरल्स। यहां आपको प्लेसेस दिए गए हैं और उसके सामने आपको कुछ मिनरल्स बताए गए हैं। आपने प्लेसेस को उनके एग्जैक्ट मिनरल से मैच करना है कि कौन से प्लेस पर कौन सा मिनरल पाया जाता है। जैसे हुंजा में कौन सा मिनरल पाया जाता है? रूबी। तो हम उसको उसके साथ मैच करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको अपना सारा बुक वर्क सॉल्व करना है खुद और फिर उसके आंसर्स यहां से टैली करने हैं। I hope you have completely understood all the concepts related to this chapter. Now you have to pause this video, read this chapter from book and answers of the questions from your notebook or summer vacation work. Complete the book work and match your answers with the ones given in this video. Thanks for watching.